टॉप स्कोर चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। रोज़ शाम 6 बजे बिहार सामान्य ज्ञान के एक वीडियो के साथ मैं आप लोगों से रूबरू होता हूँ। एक सीरीज चल रही है जिसमें बिहार सामान्य ज्ञान को कथा कहानी की तरह कवर करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। आज का जो वीडियो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज के वीडियो में मैं खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन के संदर्भ में चर्चा करूंगा। मित्रों, खिलाफत आंदोलन के संदर्भ में चर्चा करने से पहले एक नज़र डालना चाहूँगा प्रथम विश्व युद्ध के तरफ, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला था, जिसमें मित्र राष्ट्रों का विजय हुआ था। और मित्र राष्ट्रों में ब्रिटेन, फ्रांस, यूएसए ये लोग सम्मिलित थे। जब इन लोगों का तुर्की से युद्ध हुआ और तुर्की के खिलाफ युद्ध में ये लोग जीत गए, मित्र राष्ट्र के लोग, और जीतने के बाद तुर्की के कई साम्राज्य को अपने अधीन भी कर लिए लोग। उसके बाद की कहानी शुरू होती है। खिलाफत आंदोलन का एक बीजारोपण होता है, एक तरीके से आप कह सकते हैं। चूँकि मित्र राष्ट्रों ने तुर्की के खलीफा इन द सेंस उस समय मुस्लिमों के जो सबसे बड़े धर्म गुरु हुआ करते थे, जो सबसे बड़े शीर्षस्थ हुआ करते थे, वे खलीफा कहलाते थे। ये लोग मित्र राष्ट्र के लोग तुर्की के खलीफा का अपमान किए, जो एक तरीके से इस्लामी जगत के लिए अपमान का विषय था। विशेष करके जो ब्रिटेन की जो गवर्नमेंट थी, जो ब्रिटिश लोग थे, वे लोग बिहार में पूरे देश में रूल कर रहे थे, भारत में रूल कर रहे थे। लेकिन जब तुर्की के खलीफा का अपमान हुआ तो इससे लोगों में, खास करके मुस्लिम जगत में, एक आक्रोश पैदा हुआ और वो आक्रोश धीरे धीरे खिलाफत आंदोलन का रूप ले लिया। मैं बात कर रहा हूँ 24 नवंबर 1919 का, जब गांधी जी की अध्यक्षता में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का आयोजन दिल्ली में किया गया था। क्योंकि जो अपमान हुआ था उसके खिलाफ एक सम्मेलन बुलाई गई थी, जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने दिल्ली में करने का काम किया। दोस्तों, उसी सम्मेलन में एक प्रस्ताव भी पारित हुआ कि एक शांति सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, और ये शांति सम्मेलन पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में 30 नवंबर 1919 को एक सभा के तहत हुआ, जिसमें इस सभा के अध्यक्ष के रूप में हसन इमाम ने मौलाना शाह रशीदुल हक का नाम प्रस्तुत किया। दोस्तों, यहाँ से ऑब्जेक्टिव याद करना होगा कि जो खिलाफत आंदोलन के लिए अंजुमन इस्लामिया में जो बैठक हुई थी 30 नवंबर 1919 को, उसके अध्यक्ष शाह रशीदुल हक थे, जिसका प्रस्ताव हसन इमाम, और इस प्रस्ताव का समर्थन, अनुमोदन राजेंद्र प्रसाद जी ने करने का काम किया था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के नेतृत्व में भी रांची में एक ऐसा ही प्रस्ताव पारित किया गया, और जहां कांग्रेस के लोग भी शामिल हुए, और वहां अंग्रेजों के साथ असहयोग करने के प्रस्ताव पर चर्चा किया गया। 19 मार्च 1920 को पूरे बिहार में मुसलमानों ने हड़ताल करने का काम किया, जिस हड़ताल का प्रभाव मुंगेर, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, आरा एवं डाल्टनगंज में विस्तृत रूप से दिखा गया। अप्रैल में मुस्लिमों के जो खिलाफत आंदोलन के शीर्षस्थ नेता थे मौलाना शौकत अली, जिनका पटना में आगमन हुआ था, उनके आगमन पे बिहार में कई जगह मीटिंग्स आयोजित किया गया। इस मीटिंग्स में खिलाफत आंदोलन का समर्थन करने में मौलाना मजहरुल हक, ब्रजकिशोर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, मोहम्मद शफी, मौलाना नूरुल हसन, धरणीधर प्रसाद इत्यादि थे। यानी यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनता है कि आपसे पूछा जा सकता है कि खिलाफत आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाने वालों में कौन कौन थे, तो इसका आंसर मैंने अभी
भी बताया कि मजहरूल हक साहब, ब्रज किशोर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, मोहम्मद सबीन, नूरुल हसन, धरणीधर प्रसाद, ये लोग प्रमुख भूमिका निभा रहे थे। ये तो बिहार में एक शौकत अली के आने के बाद एक मीटिंग से आयोजित हुआ, जहाँ से एक जन जागरण फैला खिलाफत आंदोलन, और इसके समर्थन में एक अवेयरनेस आई, एक जागरूकता आई। लेकिन ये जागरूकता और व्यापक रूप लिया जहाँ से असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है, और इसके पिछले पृष्ठभूमि में असहयोग आंदोलन के पर्दे के पृष्ठभूमि के रूप में कहीं ना कहीं खिलाफत आंदोलन का एक बड़ा रोल प्ले होता है। असहयोग आंदोलन आप सभी जानते हैं कि मुसलमानों ने तुर्की के खलीफा के साथ जो अंग्रेज़ों का दुर्व्यवहार हुआ था, उसके खिलाफ ऑलरेडी खिलाफत आंदोलन चल चुका था। गांधी जी के नेतृत्व में यहाँ तो कांग्रेस ने भी असंतोष व्यक्त किया, और गांधी जी के नेतृत्व में इस खिलाफत आंदोलन के बाद से असहयोग जो प्रस्ताव पारित हुआ, उस पे समर्थन देने का काम कांग्रेस ने किया। उसने भी कहा कि हाँ, असहयोग आंदोलन चलना चाहिए। 18 बात करने जा रहा हूँ 19 अगस्त 1920 की, जब बिहार प्रांतीय सम्मेलन का 12वां अधिवेशन भागलपुर में आयोजित किया गया, जिसके अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनता है कि भागलपुर के तत्कालीन अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। असहयोग संबंधी प्रस्ताव जो इस अधिवेशन में प्रस्तुत किया गया, जिसमें धरणीधर प्रसाद जो दरभंगा के थे, उन्होंने प्रस्ताव पेश किया, जिसका मुंगेर के लोगों ने, मोतिहारी के बाबू गोरख प्रसाद, शाह मोहम्मद जुबैर, गुलाम इमाम इत्यादि लोगों ने स्वीकृति प्रदान करने का काम किया। पूरे देश में असहयोग आंदोलन चलाने का निर्णय किया गया। देश में केवल गुजरात एवं बिहार ही ऐसे दो प्रांत थे जिनके प्रांतीय सम्मेलन में कलकत्ता के पूर्व ही असहयोग का आह्वान कर दिया गया था। दोस्तों, इस सम्मेलन में गांधी जी के द्वारा सुझाए गए असहयोग कार्यक्रम की क्रियान्वयन करने के लिए एक विस्तृत रूपरेखा, एक कमेटी का गठन किया गया, जिस कमेटी में राजेंद्र प्रसाद, मजहरूल हक साहब, मोहम्मद जुबैर को सम्मिलित किया गया। मैं बात कर रहा हूं सितंबर 1920 का, जिसमें लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कलकत्ता में एक विशेष अधिवेशन आयोजित किया गया। इस अधिवेशन में गांधी जी के असहयोग कार्यक्रम जो ड्राफ्ट किया गया था, उसको स्वीकार किया गया, और नागपुर में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में इस असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को पूर्ण स्वीकृति प्रदान की गई। और यहाँ से जो भी अग्रगण्य लोग थे, मजहरूल हक साहब, राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर प्रसाद, गोरख प्रसाद, धरणीधर प्रसाद, इन सभी लोगों ने इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने का काम किया। अनुग्रह नारायण सिंह की मैं बात करूं, ब्रजनंदन प्रसाद, मथुरा प्रसाद, दीप नारायण सिंह, श्री कृष्ण बाबू ने अपनी वकालत तक छोड़ दी असहयोग कार्यक्रम के तहत। छपरा के जो एक अवैतनिक दंडाधिकारी मजिस्ट्रेट महेंद्र प्रसाद ने भी अपने पद से त्यागपत्र देने का काम किया। यानी ऑल ओवर कहा जा सकता है कि असहयोग आंदोलन जो कार्यक्रम था, उसका एक व्यापक प्रभाव इन लोगों के जरिए देखने को मिला। उत्तर बिहार के किसान नेता भी इस सरकार के नीतियों का आलोचना की और इस असहयोग कार्यक्रम के तहत अपनी समर्थन दिए। पटना लॉ कॉलेज के जो छात्र मोहम्मद शेर, बीएन कॉलेज के छात्र अब्दुल बारी, मोहम्मद साकी ने कॉलेज तक छोड़ दिए। तो इस तरीके से जो भी लोग इस असहयोग आंदोलन में अपनी भूमिका अदा कर रहे थे, उन लोगों के बदौलत ये कार्यक्रम व्यापक स्तर और एक बड़े स्तर पर चल रहा था। मैं बात कर रहा हूँ 5 जनवरी 1921 का, जब गांधी जी के बिहार यात्रा जो 1920 में हुआ था, इस कार्यक्रम के तहत उस समय 5 जनवरी 1921 को गांधी जी के इच्छा अनुसार बिहार में राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना किया गया। 6 फरवरी 1921 में
को जब गांधी जी बिहार आए तो राष्ट्रीय महाविद्यालय एवं बिहार विद्यापीठ का औपचारिक रूप से उन्होंने उद्घाटन किया। बिहार विद्यापीठ के कुलपति एवं प्रतिकुलपति के रूप में मजहरूल हक एवं ब्रजकिशोर प्रसाद तथा महाविद्यालय के प्राचार्य के रूप में राजेंद्र प्रसाद आसीन हुए। बात जुलाई 1922 की है, जब केवल मुंगेर में ही 6 राष्ट्रीय विद्यालय खोले गए। यहाँ से बाल गंगाधर तिलक जी के देहांत जब हो जाती है तो उनके नाम पे तिलक स्वराज कोष का एक गठन किया गया। इसके लिए बिहार प्रादेशिक कांग्रेस कमेटी ने जो इस तिलक स्वराज कोष का गठन किया, जिसके संयोजक श्री कृष्ण प्रसाद बाबू को बनाया गया, श्री कृष्ण सिंह, जो कि हमारे बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री भी हुए। 1921 के अंत में भारत का क्रांतिकारी आंदोलन, जो ये सहयोग चल रहा था आंदोलन, ये एक बड़ा मुकाम छू चुका था। भारतीय जनता के साथ साथ बिहार में आंदोलन का जो व्यापकता था, जो इसका प्रसार हो रहा था, ऐसे अवसर को रोकने के लिए ब्रिटिश लोग काफ़ी अपना गुनागणित मिला रहे थे और इसी के तहत उन लोगों ने, ब्रिटिश साम्राज्यवादियों ने स्वयं युवराज प्रिंस ऑफ वेल्स को भारत भेजा गया। लेकिन असहयोग के जो हमारे क्रांतिकारी थे वे झुके नहीं। बात 22 दिसंबर 1921 को है, जब प्रिंस ऑफ वेल्स पटना आए तो पूरे शहर में हड़ताल किया गया, उनके आगमन का विरोध किया गया। बिहार छात्र सम्मेलन के 16वें अधिवेशन में हजारीबाग में सरला देवी की अध्यक्षता में प्रिंस ऑफ वेल्स का बहिष्कार किया गया। यहाँ से क्वेश्चन सब्जेक्टिव बनता है कि प्रिंस ऑफ वेल्स का जो विरोध हुआ था आगमन का, हजारीबाग में किनके नेतृत्व में हुआ था। विरोध की इस कार्यवाही में बिहार के कई नेता गिरफ्तार हुए। इसका वर्णन मजहरूल हक साहब खुद द मदरलैंड में किया करते हैं। बात 5 फरवरी 1922 का है, जब उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में चौरी चौरा नामक स्थान पर आंदोलनकारी किसानों ने थाना पर हमला करके कई पुलिस कर्मियों को आग के हवाले कर दिया। ये घटना, चूँकि गांधी जी लोकतांत्रिक और एक सिस्टम में चलना चाहते थे, लेकिन जब ये लोग सिस्टम से अलग जा कर के और लोकतांत्रिक मर्यादा से अलग हट करके जब इन लोगों ने ऐसा बर्ताव किया, तो वहाँ से गांधी जी ड्रॉबैक होते हैं और असहयोग आंदोलन को तत्काल प्रभाव से स्थगित और वापस लेने का निर्णय सुना देते हैं। इस प्रकार जो पूरे भारत सहित बिहार का जो असहयोग आंदोलन चल रहा था, वो कहीं ना कहीं ये आंदोलन कमज़ोर हुआ। इस तरीके से खिलाफत आंदोलन का जो मुस्लिमों के जो तुर्की के जो खलीफा हुआ करते थे, उनके अपमान के खिलाफ जो आंदोलन खिलाफत चला और उसके बाद उसका जो अगला रूप असहयोग आंदोलन चला। ये असहयोग आंदोलन सिर्फ हम इस मायने में नहीं सीमित कर सकते हैं कि ये तुर्की के जो खलीफा थे उनके अपमान के खिलाफ ही चल रहा था। ये एक तरीके से जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, जो उसकी नीतियाँ थीं, जो पॉलिसीज थे, उनके खिलाफ में असहयोग आंदोलन एक जन जागरूकता था। लोगों को उसके बहाने, उसके जरिए जागरूक किया गया, जो कि कहीं ना कहीं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और आज़ादी जो हम लोगों की मिली, इसमें एक अपना बहुमूल्य योगदान इस असहयोग आंदोलन का है, जो कि एक मिसाल बना, जिसके बाद से कई तरीके के सफल से सफल आंदोलन हुए। मित्रों, आप लोगों को खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन में जो बिहार के अग्रगण्य जो भी हमारे क्रांतिकारी थे, मौलाना मजहरूल हक साहब, धरणीधर मिश्र, ये तमाम गोरख प्रसाद, सभी जितने लोग थे, इन लोगों की कितनी भूमिकाएं रहीं, इनका मैंने विश्लेषण करने का काम किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो आप लोगों से मेरा आग्रह है कि इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में अवश्य शेयर करें, और एक और आग्रह है कि आप निश्चित रूप से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चूँकि आपको प्रतिदिन का वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आपके होम पेज पे मिलता रहेगा। मैं रोज़ शाम 6 बजे
बिहार सामान्य ज्ञान के एक वीडियो में कई टॉपिक्स के साथ आप लोगों से रूबरू होता हूं और इसी टॉप स्कोर चैनल पे रिवीजन कह लीजिए या एक तरीके से एग्ज़ाम में कम समय है इसके लिए क्विक रिवीजन के लिए मैं हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस के संदर्भ में भी एक सीरीज की शुरुआत करने जा रहा हूं, जो कि कल से संभवतः कल से इस सीरीज की शुरुआत होने वाली है। बहरहाल आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।